नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने एसआईआर की लिमिट जो है तारीख बढ़ाकर 26 दिसंबर कर दी है। ऐसा बीजेपी के कहने पर किया गया है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी को एक ऐसे बड़े वोट बैंक के वोटर लिस्ट से नाम डिलीट होने का खतरा सता रहा है। आखिर बीजेपी को क्या खतरा सता रहा है और बीजेपी ऐसा क्या खास वर्ग है जिसको वोटर लिस्ट में शामिल करवाना चाहती है, इसकी बात करेंगे। लेकिन एसआईआर को लेकर उत्तर प्रदेश में बड़ी दिलचस्प किस्म की खबरें सामने आ रही हैं। बीएलओ कुछ आत्महत्या कर रहे हैं, कुछ की हार्ट अटैक से मौत हो रही है, कुछ बीएलओ शिकायत कर रहे हैं कि उनको कहा जा रहा है कि हर बूथ में 50 कुछ फर्जी वोटरों के नाम जोड़ने हैं। अखिलेश यादव और कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं कि घुसपैठिया के नाम पर मुसलमानों के वोट बड़ी संख्या में काटे जा रहे हैं। हमारे जो बाबा हैं योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी, कह रहे हैं डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। ऐसे लोगों को पहले डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा जिनका वोट संदिग्ध होगा और बाद में उनको उनके देश भेज दिया जाएगा। लेकिन सन्यासी और साधुओं का दबाव है यूपी सरकार पर किसी तरह का, या बीजेपी को सन्यासी और साधु वोट बैंक की चिंता ज्यादा सता रही है। सा से सन्यासी, सा से साधु, सा से एसआईआर। ये एक बड़ी दिलचस्प खबर है जिसकी मैं आपके साथ खास तौर से चर्चा करना चाहता था। अब जो साधु संत हैं उनके नाम वोटर लिस्ट में जुड़ नहीं पाएंगे, इस बात की आशंका बीजेपी को सता रही है। खासतौर से काशी यानी वाराणसी में, अयोध्या में, मथुरा में, वृंदावन में खासतौर से ये चिंता सता रही है। अब साधु और सन्यासियों के नाम क्यों नहीं जुड़ पाएंगे? क्योंकि फॉर्म जो है जो भरना है उसमें माता पिता का नाम और तमाम कोई आप जो खाना है खाली नहीं छोड़ सकते। और बहुत से साधु माता का नाम नहीं लिखते। अब कहा जा रहा है इन लोगों से, क्योंकि ये कहते हैं कि इनके जो गुरु होते हैं, स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, उनको ये अपना पिता मान लेते हैं कि स्पिरिचुअल गुरु उनके पिता हैं। और चूंकि स्पिरिचुअल गुरु गृहस्थ नहीं होते या परिवार त्याग कर चुके होते हैं, तो ऐसे में स्पिरिचुअल गुरु के रूप में उनको पिता तो मिल जाता है साधु सन्यासियों को, लेकिन माता का नाम नहीं मिल पाता। तो वो ब्लैंक छोड़ देते हैं। ऐसे ब्लैंक छोड़ देंगे तो इनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएगा और डिलीट हो जाएगा और बड़ी संख्या में साधु संत फिर हल्ला करेंगे और बीजेपी की नैरेटिव के रूप में भी छवि खराब होगी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले। इसलिए बीजेपी ने खास अभियान चलाया है। अब जैसे अयोध्या में जो बीजेपी के पूर्व सांसद हैं और विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं रामविलास वेदांती, इन्होंने जो फॉर्म भरा तो इसमें माता का नाम उन्होंने जानकी लिख दिया है। भगवान श्री राम की पत्नी सीता माता, उनका एक दूसरा पर्याय भी है जिसको युग्म शब्द भी है, जैसे कह सकते हैं जानकी है। ऐसे वेदांती उन कुछ बहुत सारे साधुओं में से हैं जिसमें दिगंबर अखाड़ा महामंडलेश्वर प्रेम शंकर दास भी शामिल हैं, जिन्होंने माता का नाम या तो जानकी लिखा है या सीता लिखा है या कौशल्या लिखा है। भगवान राम की माता जी मां के नाम का जो जगह है वहां पर ये भरा है। जो स्थानीय बीजेपी के नेता हैं उन्होंने साधु और संतों से, सन्यासियों से ये आग्रह किया कि अगर उनका नाम इलेक्टोरल रोल से स्ट्रक डाउन हो जाएगा अगर वो खाना खाली छोड़ेंगे। अब इसमें से बहुत से जो साधु संत हैं उनका जो ऑफिशियल आईडी है उसमें उसके स्पिरिचुअल गुरु का नाम ही फादर के रूप में लिखा जाता है। अब ये रामविलास वेदांती से एक अखबार ने बात की तो वो कहा कि मैं ये मानकर चलता हूं कि अनिवार्य है माता का नाम का दर्ज किया जाना, इसीलिए मैंने अपनी माता का नाम जानकी लिखा। और जो लोग अपनी माता का नाम नहीं जानते हैं आज भी यूपी के गांव देहात में वो माता का नाम जानकी लिख देते हैं। तो इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं
और देखिए अब अयोध्या के अंदर 16,000 साधु सन्यासी है। ये फैजाबाद लोकसभा सीट है। 2024 में बीजेपी इस सीट को हार गई थी और समाजवादी पार्टी ने ये सीट जीती थी। लेकिन जो फैजाबाद लोकसभा सीट में जो अयोध्या असेंबली सीट आती है, वहां पर बीजेपी ने 4,667 वोटों से बढ़त हासिल की थी और ये सब साधु सन्यासियों के कारण ही हुआ था। आगे जो खबर है, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं अवध रीजन के विजय प्रताप सिंह, उन्होंने भी इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि हमने साधु और सन्यासियों को बढ़ावा दिया है और उन तक ये विचार पहुंचाया है कि मां का नाम जानकी वो लिख दें, अपना फॉर्म भर दें और नहीं तो उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। और इसके अलावा देखिए एक दूसरी समस्या भी है। दूसरी समस्या ये है कि बहुत से जो साधु सन्यासी हैं वो तीर्थ यात्रा के नाम पर, तीर्थाटन के नाम पर या कोई स्पिरिचुअल काम के नाते राज्य से बाहर अलग अलग राज्यों के मंदिरों में कोई अनुष्ठान के लिए चला गया है, कोई यज्ञ करवाने चला गया है, कोई धार्मिक प्रवास पर चला गया है, कोई विदेश चला गया है। तो ऐसे लोगों को भी, ऐसे साधु संतों को भी, सन्यासियों को भी वापस बुलाया जा रहा है और ये दिक्कत एक सामने आ रही है। जैसे कि सुदामा कुटी आश्रम वृंदावन में 167 फॉर्म भेजे गए आश्रम में, लेकिन सिर्फ 43 ही भर पाए क्योंकि दूसरे जो साधु सन्यासी जो वोटर हैं उन तक फॉर्म पहुंच नहीं पाया क्योंकि वो टूर पर निकले हुए हैं, तीर्थाटन पर निकले हुए हैं। और अगर इनका नाम डिलीट हो गया तो बीजेपी के लिए एक बड़ा धार्मिक संकट पैदा हो जाएगा। एक अन्य जो सन्यासी कह रहे हैं कि उनका जो आश्रम है सिद्धिपीठ रामधाम आश्रम है अयोध्या में, प्रेम शंकर झा इसके ट्रस्टी हैं, वो कह रहे हैं कि उनके आधे से ज्यादा जो साधु सन्यासी हैं वो धार्मिक कार्यक्रमों के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं और बूथ लेवल का जो ऑफिसर है उसने अभी तक फॉर्म तक उनको उन तक भेजा नहीं है। ये जितने साधु सन्यासी होते हैं इनका ये अपना जो आश्रम होता है उसको रजिस्टर्ड एड्रेस के रूप में ये लिखते हैं इसको, लेकिन वहां पर मिलते नहीं है क्योंकि कम समय के लिए वहां ठहरते हैं। देश भर में इनका भ्रमण होता रहता है। तो बीजेपी के सामने एक बड़ा दिलचस्प किस्म का संकट एसआईआर को लेकर पैदा हो रहा है। विपक्षी पार्टियां जहां चिंता कर रही हैं कि घुसपैठिए के नाम पर मुसलमान वोट, एससी एसटी, दलित, गरीब का वोट ना कट जाए, तो बीजेपी को चिंता हो रही है कि साधु सन्यासियों का वोट ना कट जाए, नहीं तो फिर उनका जो अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र और सनातन ये सब का जो स्लोगन है बड़े बड़े, वो सब कहीं धरे के धरे ना रह जाए। शुक्रिया, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।